नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 3 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे जया प्रदा के बारे में, जो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड में पुरानी अभिनेत्रियों का जिक्र जब भी होता है तो जया प्रदा का जिक्र जरूर होता है। साउथ की फिल्मों से बॉलीवुड में सफर और फिर राजनीति में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। जया प्रदा उन सितारों में से एक है जिन्हें एक्टिंग के साथ साथ राजनीति भी खूब भाई। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बहुत ही कम समय में खुद को सुपरहिट अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार कर लिया। तेलुगु फिल्मों से शुरू हुआ जया का फिल्मी करियर को पहचान बॉलीवुड में आकर मिली। साउथ से लेकर बॉलीवुड में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। हालांकि उनकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही। आपको बता दें कि जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंद्री में 3 अप्रैल 1962 को एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने जया प्रदा के नाम से शोहरत हासिल की। जया प्रदा के पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे और उनकी मां नीलवाणी ने उन्हें कम उम्र में ही नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। वहीं जया प्रदा ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की, लेकिन उन्हें असली पहचान बॉलीवुड में आकर मिली। तेलुगु फिल्म भूमि कोसम उनकी पहली फिल्म थी। साल 1979 में विश्वनाथ के निर्देशन में बनी फिल्म सरगम से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। ये फिल्म काफी हिट रही, लेकिन इनसे उनके कैरियर को कोई खास फायदा नहीं हुआ। जया प्रदा के लिए सबसे बड़ा साल 1984 रहा। इस साल फिल्म तोहफा में वे जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ नजर आई और इस फिल्म में उन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। जया प्रदा की जिंदगी रहस्य और रोमांच से भरी रही। उनका जीवन हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहा है। साल 1986 में जया प्रदा ने फिल्म अभिनेता श्रीकांत नहाटा से शादी की। शादी से पहले जया प्रदा और श्रीकांत नहाटा के रिश्तों की मीडिया में खूब चर्चा होती थी। दोनों के रिश्तों को लेकर सवाल भी होते थे, लेकिन वो इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती कहती थी। हालांकि शादी के बाद जब वे तस्वीरें सामने आई तो दोनों ने स्वीकार किया। इसी के साथ आपको बता दें कि जया प्रदा ने राजनीति में भी अपने पांव पसारे। उनका राजनीति का सफर साल 1994 से शुरू हुआ। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। साल 1996 में टीडीपी ने जया प्रदा को राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन जब उन्हें दोबारा राज्यसभा में नामित नहीं किया गया तो वे नाराज हुई। साल 2004 में वो समाजवादी से जुड़ी और रामपुर से सांसद भी रही। जया प्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से 2 बार सांसद रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा ने बीजेपी का भी दामन थामा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से बीजेपी की टिकट पर उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, लेकिन आजम खां से वे जीत नहीं पाई। राजनीति के इस सफर में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव का भी सामना किया, लेकिन जया अपने इस सफर में अडिग खड़ी है।
तो ये थी जयाप्रदा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। अब हम बात करने जा रहे हैं साहित्यकार निर्मल वर्मा के बारे में, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक निर्मल वर्मा की कहानी में आधुनिकता का बोध लाने वाले कहानीकारों में अग्रणी स्थान है। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन निर्मल वर्मा के चर्चित उपन्यास हैं। उनका अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य 1990 में प्रकाशित हुआ था। उनकी 100 से अधिक कहानियां कई कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई। हम आपको बता दें कि निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से 5वें निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमाचल की पहाड़ी छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती हैं। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे ख्याति पाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में तो संशोधन किया ही, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयास किया है। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अजय और निर्मल वर्मा जैसे कुछ साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृतियों के गहनता एवं व्यापकता से विचार किया। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन किया। साल 1959 से 1972 के बीच उन्हें यूरोप प्रवास का अवसर मिला। वह प्राग विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 साल तक रहे। उनकी कहानी माया दर्पण पर 1973 में फिल्म बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के फेलो निराला सृजनपीठ भोपाल और यशपाल सृजनपीठ के वे अध्यक्ष रहे। साल 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित हुआ। इसी समय बीबीसी द्वारा उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रकाशित की गई। प्रेमचंद्र और उनके समकक्ष साहित्यकारों जैसे भगवती चरण वर्मा, फणिशंकर नाथ रेणु आदि के बाद साहित्यिक परिदृश्य एकदम से बदल गया। विशेषकर 60-70 के दशक के दौरान और उसके बाद बहुत कम लेखक हुए जिन्हें कला की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए याद किया जाएगा। संख्या में गुणवत्ता के सापेक्ष आनुपातिक वृद्धि ही हुई। इनके कारणों में यह प्रमुख रहे। हिंदी का सरकारीकरण, नए वादों विवादों का उदय, उपभोक्तावाद का वर्चस्व आदि उनके जैसे साहित्यकार से उनके समकालीन और बाद के इतिहासकार जितना कुछ सीख सकते हैं और अपने योगदान में अभिवृद्धि कर सकते थे, उतना वे नहीं कर पाए। उन्हें जितना मान दिया गया उतना ही उनका अनदेखा भी हुआ। जितनी चर्चा उनकी कृतियों पर होनी चाहिए थी, शायद वह नहीं हुई। वे उन चुने हुए व्यक्तियों में से एक जिन्होंने साहित्य और कला की निष्काम साधना की और जीवन प्रयत्न अपने मूल्यों का निर्वाह किया। इसी के साथ इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। अपनी जिंदगी की राहों में इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 25 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली में निर्मल वर्मा का निधन हो गया। तो अभी हमने आपको बताया आधुनिक साहित्यकारों में से एक निर्मल वर्मा के बारे में, जिनका आज ही के दिन 3 अप्रैल 1929 को जन्म हुआ।
अब आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे शिवाजी के बारे में, जिनका 3 अप्रैल 1660 में निधन हो गया। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवाजी पश्चिमी भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और 3 अप्रैल 1680 यानी आज ही के दिन शिवाजी का निधन हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। सेना नायक के रूप में शिवाजी की महानता निर्विवाद रही है। शिवाजी ने अनेक किलों का निर्माण और पुनरुद्धार करवाया। उनके निर्देशानुसार सन 1679 में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारित हुआ। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनके पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी के जन्म के उपरांत ही अपनी पत्नी जीजाबाई को प्राय त्याग दिया था। उनका बचपन बहुत अपेक्षित रहा और वे सौतेली मां के कारण बहुत दिनों तक पिता के संरक्षण से वंचित रहे। उनके पिता शूरवीर थे और वे अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते पर आकर्षित थे। जीजाबाई उच्च कुल में संपन्न प्रतिभाशाली होते हुए भी तिरस्कृत जीवन जी रही थी। आपको बता दें कि शिवाजी प्रभावशाली कुलीनों के वंशज थे। उस समय भारत पर मुस्लिम शासन था। उत्तरी भारत में मुगलों, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम सुल्तानों का राज था। ये तीनों ही अपनी शक्ति के जोर पर शासन करते थे और प्रजा के प्रति कर्तव्य की भावना नहीं रखते थे। शिवाजी की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तान द्वारा शासित दक्कन में थी। उन्होंने मुस्लिमों द्वारा किए जा रहे दमन और धार्मिक उत्पीड़न को इतना असहनीय पाया कि 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उन्हें विश्वास हो गया कि हिंदुओं की मुक्ति के लिए ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। उनका यही विश्वास जीवन भर उनका मार्गदर्शन करता रहा। उनकी विधवा मां, जो स्वतंत्र विचार वाली हिंदू कुलीन की महिला थी, ने जन्म से ही उन्हें दबे कुचले हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ने और मुस्लिम शासकों को उखाड़ फेंकने की शिक्षा दी थी। बता दें कि सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुलिंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगाब नामक एक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगाब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ, तभी वह राज्याभिषेक करेंगे। बालाजी आवजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आए और उन्होंने राज्याभिषेक किया। तो ये थे शिवाजी, जिनके बारे में अभी आपने जाना। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।